यथार्थवाद को प्रस्तुत करते हुए यह बताना चाहती हूँ कि यथार्थवादी आंदोलन में कुल 3 कलाकार, जिनमें कोरो, कुर्बे और मिले, इन तीनों ने यथार्थवाद को सुचारू रूप से चलाया। 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में रोमांसवाद और यथार्थवाद दोनों ने अपना अपना स्थान बनाया था, जिसमें तीसरे दशक में रोमांसवाद चल रहा था तो चौथे से 5वें दशक में सर्वत्र हमको यथार्थवाद ही देखने को मिलता है। रोमांसवाद तो भावना की अभिव्यंजना रही थी, पर यथार्थवाद में सब्जेक्ट मैटर, टेक्निक और बारोक इन्फ्लुएंस्ड वर्क हम देख सकते हैं, क्योंकि बारोक पीरियड में भी जेंडर पेंटिंग बन रही थी और हम यथार्थवाद में भी उसी प्रकार का इम्पैक्ट विषय के चयन में हम फर्क थोड़ा सा देख सकते हैं, पर चित्रण पद्धति में बारोक इम्पैक्ट हम स्पष्ट रूप से यहाँ पे यथार्थवाद में देख सकते हैं। कला में यथार्थवाद की चर्चा करते हैं तो कला इतिहास के कालक्रम में जो प्रवृत्तियाँ हैं उनका अलग प्रकार से विकास हुआ और जो चौथे, 5वें, 6ठे दशक में जो विकास हुआ था, आगे चल के मतलब जो 6ठे दशक में प्रभाववाद की ओर वह अग्रसित हो गया। यथार्थवादियों ने ड्रामेटाइजेशन के जो मूल इम्पैक्ट को हटाकर समाज को कला में कर दिया और इस प्रकार हम देखते हैं कि रोमांसवाद से व्यापक परिवर्तन हम यथार्थवाद में महसूस करते हैं। इन्होंने जैसा का तैसा व्यक्त करने में रुचि दिखाई, चाहे वह कला हो, चाहे हम संगीत की बात कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि समसामयिक प्रभाव को व्यक्त करने की इन्होंने भरपूर कोशिश की। हिप्पोटाइनी कहते हैं कि जो पुरानी धर्मांधता जैसे मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन को मूल माना, मनुष्य को अपने खेत, ऑफिस, अपने ज़मीन, आसमान, इस प्रकार के जो भाव हैं, या फिर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हैं अपने ज़मीन आसमान में के थ्रू तो व्यक्त कर रहे हैं, व्यक्ति घरों में अपने देश वेशभूषा, रहन सहन, हाव भाव, मुद्राएं, अपने लोग, अपनी सड़कें, सब चीज़ें जिसमें वे रहते थे उसका चित्रण लोगों को उसमें देखना चित्रण का विशेष विषय रह गया था। दोमिये के पश्चात यथार्थवाद के प्रणेताओं में गुस्ताव कुर्बे, जो 1819 से 1877 तक जिन्होंने काम किया, सर्वप्रथम या इनका सर्वप्रमुख स्थान होता है। इन्होंने प्रारंभ में दैनिक जीवन, अनावृताओं, स्थिर जीवन, समुद्र और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया। ये कलाकार इस समय सामान्य जन कला के पास आया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आई, ऐसे माहौल में कुर्बे का विचार परिपक्व हुआ। उन्होंने एक समय आने पर घोषित किया कि उनका मानना यह है कि चित्रकला, इसमें केवल वास्तविकता होनी चाहिए, ये पूर्णतः भौतिक भाषा है और इसके शब्द, दृश्य, वस्तु से संबंधित होने चाहिए और जो दृश्यगत नहीं है वे चित्रकला के दायरे में नहीं होना चाहिए। कलाकार भूत या भविष्य के चित्रण में असमर्थ है क्योंकि उसने नहीं देखा है। कुर्बे के चित्रकला के विकास की पृष्ठभूमि शिक्षा का असर उनके चित्रों पर है। कुर्बे का जन्म ओरना नामक एक छोटे से गांव के किसान परिवार में हुआ था। चित्र बन जाने पर उन्होंने चित्रों में ग्राम्य वातावरण, देहाती जीवन इत्यादि को इन्होंने पसंद किया था। बचपन में वह पढ़ने से घृणा करते थे, पर
जो उनके आर्ट टीचर थे वो निसर्ग अध्ययन व चित्रण के लिए जो बाह्य स्थान पे लेकर जाते थे तो उन्हें वह बहुत पसंद आता था। बैसाखों के महाविद्यालय में जब उनको इच्छा के विरुद्ध एडमिशन दिलवाया था तो बहुत सा समय वे दाविद के जो शिष्य थे उनके द्वारा जो आर्ट गैलरीज थी उनमें वे अपना वक्त बिताने लगे थे, पर उनमें चित्रकार बनने की चेष्टा दिन ब दिन जागती गई। अंततः उनके पिता ने निश्चय किया कि अब वो कला अध्ययन के लिए उनको पेरिस भेज दिया जाए। और उनके पिताजी ने जब उनको अध्ययन में सहायता देने का वचन दिया तो कुर्बे भी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मैं मात्र 10 वर्षों के अंदर एक फेमस आर्टिस्ट बन जाऊंगा, और ये हुआ भी। 1840 में वे चित्रकला के अध्ययन के लिए पुनः पेरिस आ गए और चित्र जो शाला थी स्विस में उन्होंने एडमिशन लिया, और जो वहाँ पे चित्रशाला में जो अध्ययन था वहाँ से उनको असंतुष्टि हुई, पर उसके बावजूद वे लूव्र म्यूजियम में जाकर जो ग्रेट आर्टिस्ट थे, रेम्ब्रांड थे, फ्रांस हॉल्स थे, दिलाक्रा थे, इनके चित्रों का वे अध्ययन करते थे, उनके चित्रों की प्रतिकृतियां बनाते थे। 1844 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनका चित्र कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे स्वीकृत भी हो गया था। उसके बाद में 1849 में उनका सेल्फ पोर्ट्रेट और बरियल ऑफ ऑर्ना नामक चित्र स्वीकृत हो गया था, और डिनर ऑफ ऑर्ना नामक चित्र था उनका। और ये जो चित्र था इस एग्जीबिशन में ये स्टेट ने खरीद लिया था, और सेकंड क्लास जो गोल्ड मेडल था उनको इसमें प्राप्त भी हुआ था। ये जो चित्र है इसमें एक रूरल डिनर सीन को डिपिक्ट किया है। साइज बड़ा है, थिक टेक्सचर स्ट्रोक है और मोटे रंग इसमें लगाए गए हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट को इन्होंने पेंट किया है, जो सामान्य जन थे, उन्हें भव्य तरीके से चित्रित किया है। चित्र में अनयूजुअल इम्पैक्ट हमको थोड़ा सा देखने को मिलता है, पर ये एक नए स्टाइल का प्रारंभ हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पेंटिंग जो है उसमें मेजर चेंज है। सब्जेक्ट के लिहाज से भी हम देखते हैं कि कुर्बे में नए विचारधारा के रूप में इन्होंने इस पेंटिंग को स्वीकार भी किया है। इस चित्र से उनको 2 प्रकार के लाभ हुए। पहला तो कि परिवार के सदस्य संतुष्ट हो गए, और चयन जो समिति थी उसकी स्वीकृति के बिना वे अपने चित्रों को प्रदर्शनी में रख सकते थे। दूसरा जो लाभ था वह निश्चित ही उनके लिए महत्वपूर्ण था, और 1950 की एग्जीबिशन में उन्होंने अपना बहुत बड़ा चित्र था, उसका नाम था बरियल ऑफ ऑर्ना, प्रदर्शित किया। यद्यपि चयन समिति के सदस्यों को यह चित्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। यह चित्र यथार्थवादी चित्रकला के आरंभिक चित्रों में महत्वपूर्ण माना गया। मानवाकृतियों की उनकी हलचल एवं आसपास के वातावरण में कहीं भी कल्पना अतिरंजिना अनैसर्गिकता नहीं देखने को मिलती है। ऐसा इस चित्र को देखने पे प्रतीत होता है कि जैसे कोई घटना हम प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, हमारी नज़रों के सामने है। और ये जो भी चित्र है उसके हर हिस्से में हम देखते हैं तो इसमें निसर्गवादिता हम पाते हैं। कुर्बे इस जो बरियल ऑफ ऑर्ना नामक चित्र है, इसको चित्र के लिए वे कहते हैं कि यहाँ पे ऑर्ना का जो दफन संस्कार नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने रोमांसवाद को दफना दिया है। और उसके इस चित्र की जो पेरिस के जो कला समीक्षक थे उन्होंने इसकी निंदा भी करी थी। जिस प्रकार से डिनर ऑफ ऑर्ना की जो प्रशंसा हुई थी, यहाँ पे उसकी जो कलाकार जो कला समीक्षक थे उनके लिए यह चित्र निंदनीय था, क्योंकि प्रचलित जो परंपरा थी उनके अनुसार विषय देवता, धर्म, राजा या उच्च खानदान के लोगों को ही उनमें चित्रित करना आवश्यक था।
उनका चित्रण आदर्श रूप देकर किया भी जाता था, जबकि यहाँ पे कुर्बे ने इस जो रूढ़िवादिता थी उसको तोड़ दिया था और समाज के सामान्य स्तर को, लोगों को, और वह भी यथार्थ रूप में चित्रण किया। और इतने बड़े चित्रपट पे सब ने कुर्बे को गंवारपन और भ्रष्टता का इसमें आरोप लगाया था, और राजनीतिक जो विचारक थे और उन्होंने तो इस चित्र को समाजवाद का प्रचारक मान के इस पे संदेह भी किया था। और सब लोग एग्री हो गए थे कि जो नेशनल लेवल पे जो एग्जीबिशन है उसमें ये ऐसा निकृष्ट तबके का चित्र नहीं होना चाहिए। निंदाजनक बात यह थी कि जो सामान्य दैनंदिन जो जीवन है उसकी घटना का चित्रण, उसमें कोई कहानी में रोमांसवादिता या संदेश का विचार नहीं है, तो उच्च परंपरा को यहाँ पे नष्ट किया जा रहा है। और विरोधी आलोचना से निराश होने के बजाय यहाँ पे कुर्बे ने फिर भी उत्साहपूर्वक काम किया था और समाजवादी विचारक प्रूदा से प्रोत्साहन प्राप्त किया, और कुर्बे ने अपनी कला को सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व देने की चेष्टा की। इसके बाद उनके और भी इम्पोर्टेंट चित्र हैं जिसमें हमने द बरियल ऑफ ऑर्ना की तो बात कर ही ली थी, उसके अलावा दो और हैं, स्टोन ब्रेकर और पीजेंट ऑफ रिटर्निंग द होम। इन चित्रों में जो तत्कालीन फ्रांस की स्थिति थी, यथार्थवादी टेंडेंसी के साथ इन चित्रों में हम विशिष्टता से उभर कर आते हुए देख सकते हैं। इन चित्रों में इन्होंने किसी भी रूप में बनावटीपन नहीं दिखाया, किसी भी रूप में पुराने जो नियम थे उनको नहीं अपनाया, जबकि यहाँ पे सामान्य तबके के भव्य कैनवास पर तबके को चित्रित किया। वजह यही थी कि यह क्रिटिक्स हुए जिन में गांव में एक दुर्घटना घटी थी, बरियल ऑफ ऑर्ना चित्र की चर्चा यहाँ पे कर रही हूँ, कि फीलिंग का एग्जेजरेशन यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल एक्सप्रेशन इस चित्र में देखने को मिलता है। क्योंकि उनका कहना है कि मैंने चित्र को इस वजह से नहीं पेंट किया, मेन वजह यह थी कि जो लोग चित्रित हुए हैं इस चित्र में इस भव्यता के लायक नहीं हैं, क्योंकि क्रिटिक्स इसमें देखने के आदी नहीं।